नमस्कार, यीशु सहाय और हैप्पी सबत। आप सबों को आज सबत का मैं नमस्कार कहता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आ सकता हूँ और आज का जो संदेश है वो मेरी तरफ से मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। आज का जो प्रस्तुति है उसका मैंने शीर्षक रखा है स्वर्ग में धन जमा करें। स्वर्ग में धन जमा करें, ये मेरा विषय है। तो इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया आशीष के लिए कि आज एक साथ इस शब्द में बहुत सारे लोग मिलकर हम तेरी उपासना और महिमा कर रहे हैं। प्रभु, हम सभी को तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं और विशेष करके मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। जैसे आज मैं तेरे पवित्र शास्त्र को खोलता हूँ, उस पर टिप्पणी करता हूँ, बातें करता हूँ, प्रभु तेरी अगुवाई रहे, मेरा मुंह और तेरा वचन होने सके। और इस तरह से प्रभु आज का प्रस्तुति हम सबों की आत्मिक उन्नति और तेरे प्रशंसा के लिए हो पाए, क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुन और ज्ञान कर। जैसे कि मैं आप सबों को कहा कि आज के लिए मैंने जो शीर्षक रखा है स्वर्ग में धन जमा करें। मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद में कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगड़ते हैं और जहां चोर ना सेंग लगाते और ना चुराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश हमें दिया ताकि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में हम धन जमा करें। इस पृथ्वी में मनुष्यों में एक प्रवृत्ति है धन जमा करने का। लोग धन जमा करने के पीछे भागे जा रहे हैं। चाहे आदमी धनी हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो या तो गरीब हो, हर कोई धन कमाने, उसको इकट्ठा करने और किसी तरह से भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जो है चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स जो है लोगों से यही अपील करती है कि हम उनके पास धन जमा करें और अपना भविष्य को सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से लोगों की इन प्रवृत्तियों को जानता था, इसलिए कुछ बातें हमें इन्हीं से मिलता जुलता हमें जो है एक सीख दे दी गई है, जिससे आज हम थोड़े समय के लिए हम विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें धन जमा करने के लिए कहा और यह धन क्या है, किस तरह का धन परमेश्वर चाहता है कि हम वहाँ जमा करें और किस तरह से यह धन हमारे काम आएंगी। तो ये बड़ा सुंदर जो है विचार है, जिसको कि आज आप सबों के सामने पास मैं लेकर के आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप बहुत सारे संदेश आप पा सकेंगे और अपने जीवन में जो परमेश्वर का जो है दिशा निर्देश है, आदेश है, उनको हम जो है पालन कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है कि हमारे कामों के द्वारा से हमारा उद्धार नहीं होता है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे काम से हमारा उद्धार नहीं होता है और हमारे धर्म के काम, चाहे वो कितना भी बड़े हों, कितना भी हमारे बड़े धर्म के काम हों, वो परमेश्वर के सामने उसका मूल्य एक मैले चिथड़े के समान है। हमारे सारे धर्म के काम चाहे कितना महान हो, वो मैले चिथड़े के समान है, वो कोई काम का नहीं है, हमारे किसी भी उपयोग में नहीं है। लेकिन ये भी बात सच्ची है कि जो भी काम, जो भी छोटे काम, नेक काम, भलाई का काम या तो धर्म का काम जो हम करते हैं, कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन यही हमें आशा दिलाता है कि जो हमसे हो पड़ने वाला काम जो है, अच्छे काम, नेक काम जो हम करते हैं, परमेश्वर एक एक हमारे अच्छे कामों का हिसाब रखता है और एक दिन परमेश्वर उन सारे नेक कामों का हमें प्रतिफल देने वाला है। मत्ती का किताब उसका 10 का 42 में कहता है, यदि तुम किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो कभी भी किसी रीति से तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे। अगर हम किसी को ठंडा पानी पिलाते हैं तो हम अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। कुछ दिन पहले तक इस पृथ्वी पर पानी एक ऐसा चीज़ था जो कीमतों पर नहीं मिलती थी, बेचा नहीं जाता था। कम से कम किसी का घर आप जाएंगे, आप पानी मांगेंगे तो लोग पानी दे देते हैं। ये धर्म का काम है और लोग प्यासे को पानी देना ये बड़ी अच्छा एक कर्तव्य समझते हैं और इसलिए लोग पानी दे देते हैं। तो बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, अगर किसी को आप
एक गिलास ठंडा पानी किसी प्यासा को अगर आप पिलाए हैं तो उसका हिसाब परमेश्वर के पास निश्चय रखी जाएगी और उसका प्रतिफल आपको निश्चय ही एक दिन मिलेगा। तो ये संदेश हमें वचन देता है। तो हम जब ठंडा पानी जब किसी को पिलाते हैं और उसका हमें प्रतिफल मिलेगा, तो अगर पानी हम थोड़ा गर्म करके हम पिला दें ठंडे के समय में आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को, तो उसका प्रतिफल तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मिलना चाहिए। ये मैं हल्के अंदाज में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ठंडे पानी का इतना कीमत है तो अब गर्म पानी का तो और भी ज़्यादा कीमत होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आज का जो वचन है कि स्वर्ग में हम धन जमा करें। हम अपने रुपये पैसे को या धन दौलत को तो स्वर्ग हम भेज नहीं सकते हैं, लेकिन आज के वचन पे अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे इन्हीं छोटे छोटे कर्तव्य के काम, धर्म के काम, नेक काम जो हम करते हैं, परमेश्वर इसी को हमारा धन के रूप में स्वर्ग में हमारा जमा करता है। हमारे जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर हैं, स्वर्ग में हमारा एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है। इस पृथ्वी पर हम बहुत सारे अकाउंट हम खोल रखे हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमारे लिए एक बैंक अकाउंट खुला है। आपको पता है चाहे नहीं है, आप जितने भी बुरे काम करते हैं या तो अच्छे काम करते हैं, उस सब का हिसाब किताब वहाँ पर रखी जा रही है और अच्छे कामों का परमेश्वर प्रतिफल देगा। ये अलग बात है कि हमें जो बुरे कामों का भी उसका भी हमें प्रतिफल मिलेगा। तो इस तरह से हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आदेश दिया है ताकि हमारे धन स्वर्ग में जमा किए जाएं और ये धन हमारे नेक काम हैं जो हमारे जीवन में हम कदम कदम पर प्रतिदिन के जीवन पर हम करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14:13 में यहाँ पर मरे हुए लोगों के विषय में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लीक जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पर मरने वाले लोगों के विषय में प्रकाशित वाक्य का लेखक कहता है कि जो लोग मर जाते हैं वे अपने कामों से पूरी तरह से विश्राम पा रहे हैं। इस पृथ्वी से उनको भुला दिया जाएगा और इस पृथ्वी से वे विलीन हो जाएंगे। इस पृथ्वी से कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। धन संपत्ति, गाड़ी घाट और संपत्ति जो भी इस पृथ्वी पर आप जमा करेंगे, आप संपत्ति कहेंगे जिसके लिए शायद आप गर्व भी करेंगे, आप अत्यंत खुश भी होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ आप लेकर के नहीं जाएंगे। स्वर्ग आप जा रहे हैं, स्वर्ग में अगर आपका कोई चीज़ जमा है, स्वर्ग में कोई चीज़ है जिसका आपको हिसाब देना है, स्वर्ग में कोई चीज़ है जिसके लिए आप खुश हो सकते हैं, स्वर्ग में कोई चीज़ है जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, तो वही चीज़ है जो आपके नेक काम हैं जो इस पृथ्वी पर किए हैं। तो इसीलिए प्रकाशित क्या है उसका 14:13 बोलता है, लोग मर जाएंगे और अपने कामों से विश्राम पा लिए हैं और उनके साथ सिर्फ उनका काम उनके साथ स्वर्ग चला गया। तो इस तरह से हम आज के पाठ में हम लोग ये सीख रहे हैं कि स्वर्ग में जो हम धन जो जमा कर रहे हैं, ये धन जो है कुछ और नहीं, हमारे नेक काम है जो हमारे जीवन पर होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो है एक सुंदर फल दिखना चाहिए, सुंदर नतीजा हमारे जीवन से निकलना चाहिए, जिससे कि आम लोगों का, दूसरे लोगों का जो है फायदा हो सके। यूहन्ना की किताब 15:8 में बोलता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर हमें इस जगत पर रखा है और हमें बिल्कुल एक जो है बिना फल का पेड़ के समान देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है, परमेश्वर की प्रशंसा इसी से होती है कि हम बहुत सा फल लाएं। आज हम परमेश्वर की प्रशंसा की बात करते हैं तो हम गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और कुछ कुछ करते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन हमारे जो अच्छे काम, जो हमारे जीवन में जो अच्छे फल दिखाई देते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। मत्ती 12:33 में बोलता है, पेड़ फलों से ही पहचाना जाता है। हमारे जीवन हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हमारे फलों से ही हम पहचाने जाते हैं। हम अच्छे पेड़ हैं, बुरे पेड़ हैं, हमारे फल बताएंगे। दुनिया हमारे फलों को देखेगी, हमारे जीवन के प्रतिफलों को देखेगी और उससे एक निष्कर्ष निकालेगी कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं। या तो अच्छा फल हमारे ऊपर है, हमारे साथ अच्छे फल हैं, या तो बुरे फल हैं। इन सारी चीज़ों का आकलन हमारे जीवन में प्रकट होने वाले फलों से होती है।
मत्ती 16 अध्याय उसका 27 पद में यह कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा में, स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा तो हमारे लिए प्रतिफल लेकर के आएगा और हम में से हरेक को प्रभु यीशु मसीह उन सारे नेक कामों का हमें जो है प्रतिफल देगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह वादा करता है कि हमें परमेश्वर जो है एक सुंदर प्रतिफल देने वाला है। लेकिन एक चीज़ आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो बाइबल जो लिखी है उसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर नेक काम का एक ही प्रतिफल है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान से इसको जो है नोट कर लीजिए। हर नेक काम का एक ही प्रतिफल है। ये बात जो है हमारे लिए समझना बड़ी जरूरी है। यहाँ पर क्या बोलता है, मत्ती का किताब उसका 6 का 1 में मैं उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसको कि मैं आपको बताया कि हर नेक काम का एक ही प्रतिफल है, उसका मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम ना करो, बोलते हैं मत्ती 6 का 21 में। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम ना करो, नहीं तो पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। तो ये पदस्थल का क्या मतलब है? अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए, मनुष्य से शाबाशी पाने के लिए, मनुष्य से धन्यवाद की आशा पाने के लिए, मनुष्य से जब हम कोई काम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भलाई हमने उनके साथ की है उसी तरह से भलाई हमारे साथ भी की जाए, इस तरह की अगर हमारी आशा है, जो नेक काम हम कर रहे हैं उसका भलाई के रूप में धन्यवाद, उसका धन्यवाद के रूप में या तो आपको जो है प्रशंसा के रूप में अगर इस पृथ्वी पर उसका प्रतिफल अगर आपको मिल रहा है तो स्वर्ग में आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके लिए एक ही प्रतिफल है। एक तो प्रतिफल आप यहाँ ले लीजिए पृथ्वी पर, नहीं तो स्वर्ग के लिए आप इंतजार कीजिए। तो ये परमेश्वर का जो है एक ही प्रतिफल है जो हमारे लिए दी गई है। तो इसलिए बाइबल कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, मनुष्यों से धन्यवाद पाने के लिए आप कोई काम मत कीजिए, नहीं तो पिता से कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी का उल्टा मत्ती 6 का 3 में आगे कहता है, मत्ती 6 अध्याय में बड़ा अच्छी तरह से इन सारी बातों को वर्णन किया है। मत्ती 6 का 3 में बोलता है, जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये बड़ा बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग नहीं बात समझेंगे इस बात को, लेकिन जो हम मसीह हैं, बाइबल की बातों को हम समझते हैं। क्या सुंदर उदाहरण यहाँ पर देता है, दाहिना हाथ कोई अच्छा चीज़ कर रहा है तो बायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो इससे हमें बाइबल और प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहता है कि जो नेक काम हम करना चाहते हैं वो नेक काम बिना किसी उम्मीद का, बिना किसी अपेक्षा का ये काम हमें करना है। और इस तरह से जो है उस काम को हमें अधिक से अधिक गुप्त रखना है। हमें कभी भी मनुष्यों से ये उम्मीद नहीं करना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ मनुष्य उसकी प्रशंसा करे, ये कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए। और ये इसीलिए कहता है जो दाहिना हाथ तुम काम, जो नेक काम कर रहा है उसको बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया, दाहिना हाथ काम किया, बाएं हाथ को पता चला, बाएं हाथ ने दाहिना हाथ को धन्यवाद दे दिया, उसकी प्रशंसा कर दी कि उसने ऐसा काम किया है, तो आपको रिवॉर्ड मिल चुका, आपको प्रतिफल मिल चुका और पिता से आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगी। तो आपको उन्हीं कामों का स्वर्ग से प्रतिफल मिलेगी जिसका प्रतिफल आपको इस पृथ्वी पर नहीं मिली, जिस काम का इस पृथ्वी पर जो है आपको शाबाशी नहीं मिली, जिसके लिए इस पृथ्वी पर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिला, उन सारे कामों का स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। तो आज जो पाठ हम लोग ने देखा है, जिसको शीर्षक मैंने रखा है, स्वर्ग में अपना धन जमा करो। अगर आप स्वर्ग में अधिक से अधिक धन जमा करना चाहते हैं तो नेक काम कीजिए बिना किसी उम्मीद का कि इस पृथ्वी पर मेरे नेक कामों का चर्चा होगी, या तो उन नेक कामों को प्रशंसा होगी, या उस नेक काम के लिए मुझे धन्यवाद मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। ये बिना किसी उम्मीद का अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो पिता उसका जो है गुप्त में हमें उसका जो प्रतिफल देगा। मत्ती का 6 उसका 5 को मैं पढ़ रहा हूँ उसी किताब से। बोलता है जब तू प्रार्थना करे तो रास्ते के किनारे या तो आम लोगों के बीच में खड़े होकर के प्रार्थना ना करे जिनकी तेरे प्रशंसा हो, क्योंकि फरीसी और सदूकी लोग ऐसा करते थे। यीशु मसीह कहता है फरीसी और सदूकी लोग सारे लोगों के सामने चौड़े रास्तों पर वो लोग प्रार्थना करते हैं जिससे कि लोगों के द्वारा से उनकी प्रशंसा मिले, और उनको प्रशंसा मिल चुकी है, पिता की ओर से उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा।
तो ये बात कहता है। इसलिए तब आगे जो है बोलता है, इसलिए तू अगर जो है प्रार्थना करना है तुझे, तो अपने कोठरी पर चला जा और एकांत में प्रार्थना कर, किसी को पता ना चले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपके नेक कामों का किसी को पता ना चले, तो पिता की ओर से तुझे प्रतिफल मिलेगी। ये बाइबल बड़ा सुंदर से बताता है। तो स्वर्ग में हम अपना धन जमा कर रहे हैं, तो तभी हम जमा कर सकते हैं जब इस पृथ्वी से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलती है। और जिन जिन नेक कामों का इस पृथ्वी पर ही हमें शाबाशी मिल गई, प्रशंसा मिल गई, तो उनका स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये बाइबल आज इसको हमें सिखाता है। हमें जो है लूका का किताब में एक बड़ा सुंदर सबक हमें दिया गया है, और ये लूका का किताब उसका 14 अध्याय और उसका 12 से मैं पढ़ रहा हूँ। बोलता है, तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों और टुंडों और लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के लिए जी उठने पर उसका प्रतिफल मिलेगा। यह बड़ा सुंदर एक शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया कुछ शिक्षा ऐसे हैं जिनको आज तक हम लोग मानने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाए, कभी हम लोग सीरियस नहीं है उन सारे बातों को मानने के लिए। आज भी हमारे घरों में शादियां होती हैं, आज हमारे घरों में पार्टी होती हैं, हम जो है कोई जब बड़े फंक्शन करते हैं और उसमें धनी संपन्न लोगों को, अपने बराबरी के लोगों को, नमचीन लोगों को हम लोग उसमें निमंत्रण देते हैं, और ये हमारे निमंत्रण में आते हैं, हमारे घर में खाना पीना करते हैं, वापस चले जाते हैं, और उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो वे भी हमें बुलाते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमें मना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब तू भोज करे तो अपने मित्रों, भाइयों या कुटुंबियों या धनवान और पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे न्योता दें और तेरा प्रतिफल तुझे मिल जाए। अगर हम जो है आज जो भी काम कर रहे हैं, आज जितने भी अपने घरों में हम लोग जो है भोज किए होंगे, कितना खर्च किए होंगे, पैसा खर्च किए होंगे, लोगों को खाना खिलाए होंगे, स्वर्ग में हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों को आप बुलाए हैं उन सारे लोगों ने भी तो आपको बुलाया होगा, और उनके आपके यहाँ वो लोग खाए और आप उनके पास खाए, प्रतिफल आपको इस पृथ्वी पर मिल गई, और इसलिए स्वर्ग में आपको कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगी। तो ये बाइबल जो है ये संदेश देता है, और इसलिए तब बाइबल आगे कहता है, इसलिए जब तू बुलाए वहाँ पर, जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर प्रतिफल मिलेगा। तो इस तरह से जो है कहता है कि अगर हम अंधे, लंगड़े, टुंडे, भिखारी जो कभी आपको नहीं बुलाएंगे, जो कभी आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे, आपके यहाँ से खा करके चले जाएंगे, तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो ये जो नेक काम आपने लंगड़ों के लिए, टुंडों के लिए, भिखारियों के लिए जो आपने किया है, ये काम स्वर्ग में धन के रूप में आपका जमा होगा। स्वर्ग आपका खजाना, स्वर्ग में जो आपका अकाउंट परमेश्वर खोल करके रखा है, उन अकाउंटों में अपार धन संपत्ति वहाँ पर जमा होगा। इन धन पर कीड़े नहीं लगेंगे, चोर उसको नहीं चुरा सकते हैं। जो धन अपने छोटे से छोटे, चाहे किसी को एक गिलास पानी पिलाने की ही बात हो, अगर आपने पिलाया है तो उसका बिना प्रतिफल वो कभी नेगलेक्ट नहीं होगा, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। छोटे से छोटे नेक काम आपने जो किए हैं उनका आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, उसमें जंग नहीं लगेगा, वो जो बेकार नहीं होगा, वो कोई बेकार नहीं होगा, वो स्वर्ग में सुरक्षित होंगे। और जब सारे धर्मीजन जी उठेंगे उस समय आपको ये प्रतिफल मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और उस समय जो है आप जानेंगे कि जो है आपने जो अच्छे काम किए हैं उसका क्या प्रतिफल है। लेकिन अगर आज हम धनी लोगों को, संपन्न लोगों को, अपने बराबर के लोगों को, मित्रों को अगर हम उनको बुला रहे हैं तो वो लोग भी आपको बुलाएंगे और आपको कोई प्रतिफल नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, हम बेकार का कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। मत्ती उसका 5 और उसका 46 में एक और बात वहाँ पर हमें याद दिलाता है। मत्ती 5 के 46 में आगे कहता है, अगर प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखोगे तो क्या फल मिलेगा।
अगर हम प्रेम करेंगे तो आप उनको प्रेम करेंगे तो वो भी आपको प्रेम करेंगे। आपको कोई फल आपके लिए नहीं, कोई आपके लिए फल नहीं बचता। आपको प्रेम का बदले प्रेम मिल गया, आपको प्रतिफल मिल गया। स्वर्ग में आपका धन नहीं गया, स्वर्ग में कोई चीज़ जमा नहीं हुआ, आपका खजाना वहाँ पर खाली रह गया। तो इस तरह से बोलता है प्रेम करने वालों के साथ हम प्रेम करें तो हमें कुछ नसीब नहीं होने वाला है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ लूका का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 7 से पढ़ रहा हूँ। एक और उदाहरण यहाँ प्रभु यीशु मसीह देता है। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हाल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर के भोजन करने बैठ, और या ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह दास उसका एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिनकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो यहाँ पर एक सुंदर कहानी है प्रभु यीशु मसीह देता है। एक व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, और उसका एक नौकर है। उसका नौकर सुबह से शाम तक काम करता है, मेहनत से काम करता है, और उसके बाद शाम को जब घर वापस लौटता है तो उसका मालिक अपने नौकर से कहता है अपने कमर बंद और अपने खाना पीना मेरे लिए तैयार कर और मुझे पहले खिलाओ, उसके बाद अंत में तू भी खा लेना। तो बोलता है क्या ये नौकर जो है, क्या वो नौकर का एहसान मानेगा? बोलता है नहीं, वो नौकर का एहसान नहीं मानेगा। और लेकिन नौकर क्या कहेगा? बोलता है मैं निकम्मा दास हूँ, क्योंकि मैंने तो उतना ही किया जितना मुझे करना चाहिए था, जितना मुझे कहा गया था। तो दिन भर काम करने के बाद रात में हो सकता है 10 बजे रात तक अपने मालिक के खाना पीना पकाना, उसको खिलाने के बाद भी नौकर को निकम्मा दास उसको कहा गया, निकम्मा दास कहा गया। आज हम सेवन डे एडवेंटिस्ट वर्कर होने के नाते मैं आप सबों को और मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि हमें 8 घंटा काम करने की हमें आदत है। हमें जो है हमारा पॉलिसी, हमारा नियम कहता है कि कम से कम 8 घंटा काम करें। हम 8 घंटा काम करते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं। और कोई हॉस्पिटल और स्कूलों में काम करने वाले लोग अगर उससे ज़्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम मांगते हैं, और अगर उनको ओवर टाइम ना मिले तो वो लोग काम नहीं करेंगे, उनसे नहीं काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलता है हम जो 8 घंटा काम करते हैं उसका हमें सैलरी मिल रहा है। अगर आप जो है अपने बच्चों को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको एजुकेशन, आपको ग्रांट मिल रहा है। बच्चे आप बीमार हो जाते हैं, आपको जो है मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है। आप जब कहीं पर यात्रा में जाते हैं आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है। इस तरह से पाई चीज़ आप जो मिशन के लिए करते हैं, पाई चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जो कार्य करते हैं, आपको इस पृथ्वी पर उसके लिए आपको चुका दिया जा रहा है। आपको सैलरी मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, बैग अलाउंस मिलता है, और तरह तरह के हर चीज़ का आपने एक पाई का आप इस पृथ्वी पर आप उसका प्रतिफल ले लिए। स्वर्ग में आपको क्या मिलेगी? इस पृथ्वी पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको चुका दिया गया। आज जैसे कि मैं शुरू में कहा था, एक नेक काम का सिर्फ एक ही प्रतिफल है। अगर हमें इस पृथ्वी पर हमारे काम का प्रतिफल मिल गया तो हम किस काम का, किसके लिए हम स्वर्ग पे उम्मीद कर सकते हैं? भाइयों, आप सबको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में अपना धन जमा करो। तो इस तरह से अगर हम 8 घंटा काम करने वाले हैं, जो हमें कहा गया है हॉस्पिटल की ओर से, स्कूल की ओर से, सेक्शन की ओर से, यूनियन की ओर से, डिवीजन की ओर से, हम वही को काम कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है हम निकम्मे दास हैं, निकम्मे दास हैं। हमने सिर्फ वही किया जो हमें करना चाहिए था, और जो हमने किया उस सब चीज़ का प्रतिफल हमें इसी पृथ्वी पर मिल गया। तो इसलिए मैं सारे लोगों से मैं अर्जी करता हूँ जो सुन रहे हैं कि हमें जो है एक्स्ट्रा माइल चलना है। एक्स्ट्रा माइल चलना ये हमारा काम है। हम अपने फ्रेम से बाहर निकल करके काम करें। जो आपको काम दिया गया है, जो आप मिशन में जो दायित्व आपको दिया गया है, उससे अधिक आप काम करेंगे, तभी आपके लिए आपका कोई धन, आपका कोई हिस्सा स्वर्ग में जमा होगी। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका आपको प्रतिफल मिलेगी। प्रतिफल अगर इसी पृथ्वी पर मिल गया तो आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगी। ये वचन आज हमें जो है याद दिलाता है। अगर हम भोज में हम बुलाए और भोज दूसरे लोग आपको भी बुला लिए तो आपका प्रतिफल वहाँ पर हो गया। आपने मिशन के लिए 8 घंटा काम किया, आपको सैलरी मिल गई, एजुकेशन अलाउंस मिल गया, मेडिकल अलाउंस मिल गया, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, सब अलाउंस मिल गया। तो अब कौन चीज़ का स्वर्ग से आप
किसका जो है आप श्रेय मांगेंगे, किस चीज़ के लिए आप इंतजार करेंगे स्वर्ग में प्रतिफल। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के लिए काम करें, एक्स्ट्रा माइल चलें। बाइबल में बोलता है जो कोई तुझे 1 कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। हमें जो है जो काम हमें कही जाती है, जो काम हमें दी गई है उससे 2 गुना ज़्यादा हम काम करें। जो काम आपको कही गई है उसका तो आपको प्रतिफल इस पृथ्वी पर मिलेगी, लेकिन अगर स्वर्ग में भी आप चाहते हैं कि स्वर्ग के खजाना में कुछ रहे तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे तो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पास्टर होने के नाते, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वर्कर होने के नाते मैं अनुमान कर सकता हूँ कि हम लोगों का स्वर्ग में जो अकाउंट है बिल्कुल खाली होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो हमारा 0 बैलेंस होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमने जितने भी काम किए उस सब चीज़ का प्रतिफल हम इस पृथ्वी पर ले लिए। इसलिए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जितने हमारे वर्कर्स हैं उन सब से मैं ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम स्वर्ग में प्रतिफल हो, इसके लिए हम एक्स्ट्रा माइल चलें। जो काम हमें दिया गया है उससे हम अधिक काम करें और उससे ताकि परमेश्वर हमें एक दिन प्रतिफल दे सके और हमारा अकाउंट खाली ना हो। तो आप सबों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में धन जमा करो। आपके एक एक नेक काम जो आज आप करते हैं, जो दाहिना हाथ से करते हैं बायां हाथ नहीं जानता है, इस पृथ्वी पर आपको कोई शाबाशी नहीं मिली, इस पृथ्वी पर जिसके लिए आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई अलाउंस नहीं मिला, इस पृथ्वी पर किसी ने आपको धन्यवाद नहीं कहा, इस पृथ्वी पर उसके लिए शायद आपकी प्रशंसा नहीं की गई, लेकिन वो स्वर्ग में आपका जमा किया हुआ धन है। प्रभु यीशु मसीह जब लौट करके आएगा तो उसके लिए आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर से हमसे तूने बातें किया है और हमें ठीक ही कहा है प्रभु कि हम स्वर्ग में धन जमा करें, और इस पृथ्वी पर जो हम करते हैं और इस पृथ्वी पर जिसका प्रतिफल हमें मिल चुका है उसका दूसरा प्रतिफल का कोई संभावना नहीं है। यही तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु, और इसलिए तू आज हमें सिखाता कि हम जो काम हमें दिया गया है, जो दायित्व हमें दिया गया, उन कामों के अलावे हम तेरे लिए प्रभु एक्स्ट्रा काम करना सीखें, ताकि स्वर्ग में जो हमारा भंडार है, खजाना है, अकाउंट है, उसमें भी कुछ नेक कामों का प्रतिफल रिकॉर्ड रहे, ताकि जब तू आए तो हमें उसका हिस्सा मिल सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर और हमें तेरा वचन को ठीक ठीक समझने के लिए बुद्धि दे, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुनोगे।